नमस्ते दोस्तों। तो आपको याद होगा कि दिल्ली में अभी जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था। जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था। जो सीजीपी थी वो प्रोटेस्ट करवा रही थी जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे और खूब सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे जो लगभग पूरे इंडिया के कोने कोने से आए थे। 20 तारीख को यहाँ पे लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और आपको याद होगा कि जो सोनम वांगचुक है, जो इंडिया के एक्टिविस्ट है, सोनम वांगचुक और साइंटिस्ट भी है जिन्होंने काफी सारे इन्वेंशन किए। जब ये प्रोटेस्ट में आए, 8 तारीख को इस प्रोटेस्ट में आए, तो फिर इन्होंने अपनी तरफ से हंगर स्ट्राइक चालू कर दी। इन्होंने हंगर स्ट्राइक की तो इनकी हंगर स्ट्राइक जो थी, हंगर स्ट्राइक चल रही थी अभी 26 दिन तक चल रही थी। फिर आपको याद होगा कि गवर्नमेंट इनको जबरदस्ती उठा के हॉस्पिटल में ले जाती है इनकी हंगर स्ट्राइक के बीच में ही। लेकिन ये वहां पे भी अपनी हंगर स्ट्राइक थी जो उसको कंटिन्यू रखते हैं और फिर अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखते हैं और जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहता है। लेकिन जो कल 23 तारीख थी, कल 23 तारीख की रात को क्या हुआ, जो सोनम वांगचुक थे उनके पास जो बीजेपी है, जो गवर्नमेंट है, उनके नेता जाते हैं। नेता कौन थे? एक तो जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये जितेंद्र सिंह जाते हैं। और एक है जो जेपी नड्डा जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है। ये जो दोनों मिनिस्टर है ये दोनों जाते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये उनसे बात करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्ताव रखते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्ताव क्या रखते हैं कि जो इनकी डिमांड्स थी सोनम वांगचुक की, तो इनका कहना था कि हम आप अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दो, हम आपकी डिमांड्स मांग लेंगे। तो जब ये आते हैं तो ये आते हैं अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स था वो लेके आते हैं। जो आपकी मांग है उसको मानते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। फिर जो सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक जी अपनी डिमांड्स रखते हैं उनके सामने, अपनी जो उनके 3-4 जो डिमांड्स थी वो रखते हैं। फिर जब ये डिमांड्स रखते हैं तो इसके बाद ये जो जो दोनों आए थे ये इनकी जो मांगे थी उनको मान लेते हैं, जो डिमांड्स थे उनको मान लेते हैं। तो इस जब इनकी डिमांड्स मान ली जाती है, इसकी डिमांड्स के बारे में हम बाद में आगे बात करेंगे कि डिमांड्स क्या रखी थी इन्होंने। तो इनकी डिमांड्स ये मान लेते हैं। वो तो जब इनकी डिमांड्स मान लेते हैं तो सोनम वांगचुक जी अपना वहां पे सोनम वांगचुक जी अपना जो उनका अनशन चल रहा था उसको तोड़ देते हैं। और वहां पे फिर अपना अनशन तोड़ के जो खाना था या फिर जो लिक्विड था, क्योंकि खाना नहीं खा सकते एकदम अनशन तोड़ने के बाद, जो 26 दिन का अनशन था वो तोड़ने के बाद एकदम से खाना नहीं खा सकते थे, इसलिए उनको जो लिक्विड था वो पिलाया गया। और यहाँ पे उनका 26 दिन के बाद अनशन टूट जाता है। तो ऐसे उनका अनशन टूट जाता है। लेकिन और ये करीब रात का टाइम है, रात के 10-11 बजे के आसपास का। फिर जब ये सारी चीजें हो जाती है तो मोदी जी ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। वो है कि जो अपनी फोन से वीडियो बना के, जो उन्होंने आज तक अपनी फोन से वीडियो कभी बना के नहीं डाली, वो एक वीडियो बना के डालते हैं। अब वीडियो में एक बार आप सुन लो क्या वीडियो थी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए तो मोदी जी अपनी वीडियो बना के डाल देते हैं ट्विटर पे। तो इस वीडियो में कहा क्या था उन्होंने, जो उन्होंने कहा था, एक तो शुरुआत की थी फ्रेंड्स से। फ्रेंड्स जो मोदी जी मित्रों मित्रों कहते रहते हैं उनको हटा के फ्रेंड्स से शुरुआत की थी। और ये खासकर जेनजीज जो प्रोटेस्ट करते हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए था फ्रेंड्स, जो कॉमन लैंग्वेज होती है। तो मित्रों को हटा के यहाँ पे फ्रेंड्स की यूज की। फिर उन्होंने जो बात करी, अपनी बात रखी पेपर लीक के बारे में कि पेपर लीक हुआ। फिर जो लाखों विद्यार्थियों का नुकसान हुआ, उनके अभिभावक उनके साथ नहीं थे, उनके बारे में बोला। फिर जो 2.5 महीने के बाद उन्होंने जो कदम उठाया उसके बारे में बोले कि इतने महीनों से क्या कर रहे थे आप, उसके बारे में तो पहले ही नहीं बोले। इतने टाइम से पहले ही बोलते थे, इतना सारा प्रोटेस्ट नहीं होता। तो ये 2.5 महीने वाले के बारे में उन्होंने बोला कि हम 2.5 महीने तक कुछ कदम उठा रहे थे, यही बोले वो। और फिर बोले कि जो गुनहगार थे वो अभी जेल में हैं, तो इस गुनहगार तो अभी भी घूम रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। फिर जो तत्कालीन परीक्षाएं थी वो बहुत लेना बहुत जरूरी था, तो ये बात तो ठीक है क्योंकि रीनीट करवाना जरूरी था, तो वो बात तो ठीक है। फिर ये इन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं, जो रीनीट हुआ उसके बारे में बोलते हैं कि जो 5-6 दिन के पहले उसका रिजल्ट आया, 19 तारीख को रिजल्ट आया, वो अच्छा रिजल्ट आया, ये सारे बोलते हैं वो। और फिर बोलते हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किया उन्होंने। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है कि कोई मामला होता है जो नेशनल मुद्दा बन जाता है या जिसको जल्दी से सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके ऊपर एक कोर्ट सेटअप की जाती है जो जल्दी से उस मामले को सुलझाती है, उसको सॉल्व करती है या उसका निष्कर्ष निकालती है। तो यही जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो इन्होंने रखी लगाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाई है। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट तो आ गई, ये बैठ रही है अपना
कल से वहाँ वो इसको शुरू कर देगी। और इन्होंने कहा है कि इसके जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो फैसला होएगा उसकी कैबिनेट में चर्चा होएगी। और जो सोमवार है मंडे से संसद का दूसरा सप्ताह चालू होएगा। पहले सप्ताह तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बार-बार वो सप्ताह जो जो सदन था, संसदीय सदन था, वो बार-बार पोस्टपोन्ड हो रहा था। वहाँ पे कुछ खासकर मीटिंग चल नहीं रही थी, बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो अपोजिशन थी वो बार-बार उसको स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा दे रही थी। फिर गवर्नमेंट भी स्टूडेंट्स के मुद्दे के बारे में बात नहीं कर रही थी। तो ये सारा अब दूसरे सप्ताह में होगा। तो ये सारा मोदी जी ने कहा। मतलब इसमें कुछ सारी मेरी बातें भी है, लेकिन मोदी जी ने मोटा-मोटे तौर पे ये कहा। अब इसमें खास बात क्या है कि मोदी जी ने ये चीज़ 12 बजे डाली। आज तक 12 बजे मोदी जी ने खुद से वीडियो बना के नहीं डाली। तो ये एक तो खास चीज़ है। फिर इनका चेहरा लटका हुआ है, वो अलग बात है। और एक और बात है कि जो ये बोल रहे हैं, ये अपने मन से नहीं बोल रहे, अभी भी स्क्रिप्ट पढ़ के ही बोल रहे हैं, जो साफ-साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में। तो ये वीडियो ट्विटर पे मिल जाएगी, उनके जो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल ट्विटर है, उस पे मिल जाएगी ये वीडियो आपको। फिर ये चीज़ तो हो जाती है। उसी के साथ एक कमाल की चीज़ क्या होती है कि जो सलमान खान है, जो एक्टर्स लोग इतने टाइम से नहीं बोल रहे थे, अब वो भी बोलना शुरू हो गए कि ये बहुत हो गया प्रोटेस्ट वगैरह। अब स्टूडेंट्स से विनती कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। अब खत्म करके जो अपने घर जाए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो हम आपकी बात, जो सरकार है वो आपकी बात मांगे पूरी करेगी, जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी करेगी। तो ये सारी चीज़ें सलमान खान और कई सारे एक्टर्स ने भी कही। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, मोदी जी ने भी ये कह दिया और मामला दबाने। तो ये सारी चीज़ें तो मामला दबाने वाली बात हो गई। ये तब तो ठीक है, लेकिन जो सोनम वांगचुक जी ने अपना ये जो तोड़ा है, फास्ट तोड़ा है, जो 26 दिन से फास्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, वो तोड़ा है। तो इसके इनमें डिमांड्स क्या रखी है इन्होंने? तो डिमांड्स की बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या क्या डिमांड्स थी। तो इन्होंने 4 कंडीशन रखी थी मेन। 3 तो कंडीशन रखी थी और रिक्वेस्ट की थी एक। 3 कंडीशन थी और 1 रिक्वेस्ट की थी। 3 क्या कंडीशन थी, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहली कंडीशन थी वो थी नो हार्श लीगल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर। तो क्या हो रहा था जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे, जब इस जगह प्रोटेस्ट हो रहा था 20 तारीख को, तो इसमें कई सारे बच्चों को डिटेन किया था। पुलिस अपनी गाड़ी में भर के लेके गई थी उनको, और जेल में जाके जेल में रख दिया था उनको। तो इनकी वो डिमांड है कि जो स्टूडेंट्स को जेल में लेके गए थे, जो उनको डिटेंशन में लेके गए थे, उन स्टूडेंट्स को, उनके ऊपर कोई एफआईआर ना हो, क्योंकि कोई एफआईआर ना हो, कोई लीगल एक्शन ना हो, उनकी लाइफ को खराब नहीं किया जाए। क्योंकि सोनम वांगचुक जी भी एक बार खुद से निकल चुके हैं इस सिचुएशन से, जब उनको जेल में भेज दिया गया था। जब वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे लद्दाख के मामले पे, तब उनको जेल में भेज दिया था। लगभग उसमें कई महीनों तक वो जेल में रहे थे। तो वो इस बात को समझते हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए इस प्रोटेस्ट की वजह से। तो ये सबसे अच्छी कंडीशन थी उनकी। ये तो ठीक है। फिर जो दूसरी कंडीशन थी उनकी थी कि कंपनसेशन टू फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स हु डाइड बाय सुसाइड आफ्टर नीट लीक। जो नीट पेपर लीक हुआ उसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, तो उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन देना चाहिए। तो ये इसकी डिमांड्स तो स्टूडेंट्स भी कर रहे थे। जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था वो भी कर रहे थे। तो ये भी एक अच्छी डिमांड है। तो इसको भी मान लिया गवर्नमेंट ने। इस पहली वाली डिमांड को भी मान लिया, दूसरी डिमांड को भी मान लिया। फिर तीसरी डिमांड है जो पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को लेके, कि एग्जाम में जो ये लीक हो रहे हैं, ये पेपर लीक हो रही है, क्यों हो रहे हैं, इनको सही करने के लिए पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। तो इस डिबेट की मांग को भी मान लिया। और इसके बारे में तो मोदी जी ने ही कह दिया फिर अपनी वीडियो में। तो ये तीनों डिमांड्स तो मान ली। लेकिन उसका क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की मेन डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसकी जो डिमांड थी, रेजिग्नेशन की जो मेन डिमांड थी, उसका क्या हुआ? तो वो तो इनकी जो कंडीशंस थी इनमें भी दी थी। तो उसको सोनम वांगचुक जी ने एक अलग कंडीशन में बोला। सोनम वांगचुक जी ने क्या कहा, जो ये है धर्मेंद्र प्रधान है, अगर इनका इस्तीफा हो जाए, मतलब एक तरह से ऑप्शन दिया गवर्नमेंट को, मतलब एकदम जैसे कंडीशन, ये तो कंडीशन ही थी कि ये तो करना ही है। लेकिन जो इस्तीफा है उसको कंडीशन के तौर पे नहीं रखा, उसको एक ओपिनियन ऑप्शन के तौर पे रखा कि गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट करे, लेकिन चाहे तो कर सकती है। तो ये सोनम वांगचुक जी ने कहा। उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इनका इस्तीफा दो तभी प्रोटेस्ट खत्म होगा। सोनम वांगचुक जी ने कहा कि ये 3 डिमांड मांग ली, अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। उन्होंने डायरेक्टली तो ये नहीं कहा कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की है कि अब ये प्रोटेस्ट खत्म करो, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स थी वो मान ली है। लेकिन जो मेन डिमांड थी वो अभी भी गवर्नमेंट नहीं मान रही, उसमें अभी बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, संसद में बात होएगी। फिर
जो मोदी जी ने उसके बारे में भी जो वीडियो में ऐसा कुछ बताया नहीं है। जो वीडियो उन्होंने डाली थी उसमें भी जो मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, उसके रेजिग्नेशन के ऊपर कोई बात नहीं हुई। अभी भी मीडिया में कोई भी बात नहीं हो रही इसके रेजिग्नेशन के ऊपर। तो ये चीज़ है। अब इसमें जो दीपके हैं, अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर है और जो प्रोटेस्ट के अभी मेन लीडर है वहाँ पे, उन्होंने क्या कहा है तो उनका कहना है कि जो सोनम वांगचुक जी है उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने 26 दिन तक भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक करी, तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। वो काफ़ी अच्छी चीज़ की है इन्होंने और हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इनकी बात मानते हैं हम। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म नहीं होएगा। हम गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो ये तीन इनसे मिलने गए थे, जो सोनम वांगचुक जी से मिलने गए थे ये लोग, तो इन्होंने कहा था कि जो कल है, जो 24 तारीख है, 24 जुलाई, उस दिन गवर्नमेंट सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाएगी। गवर्नमेंट सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाएगी और स्टूडेंट्स से जाके बात करेगी वहाँ ग्राउंड पे। तो ये उन्होंने कहा था। तो जो दीप के अभिजीत दीप के उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट है वो सीजेपी का प्रोटेस्ट है और जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है ये तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। यही हमारी एक डिमांड है और सबसे मेन डिमांड यही है। जब तक ये रिजाइन नहीं कर देता, ये मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर देता, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होएगा बिल्कुल भी। तो ये दीप कहने का है और अभी भी ये प्रोटेस्ट चल ही रहा है। तो फिर सब तो ठीक है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, डिमांड है इनकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सबसे मेन डिमांड, सही डिमांड भी है। क्योंकि 2-3 बार पेपर लीक हो गए, 2-3 साल से पेपर लीक होते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, अपने किसी को फायर नहीं कर रही। फायर तो क्या, किसी का रेजिग्नेशन नहीं हो रहा। तो ये रेजिग्नेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इनकी अकाउंटेबिलिटी आएगी, तभी इनको समझ में आएगा कि अगर हम ढंग से काम नहीं करते तो हमें इस्तीफा देना पड़ेगा, हमें अपने पद से हटना पड़ेगा। तो ये डिमांड एकदम सही है। लेकिन ये सारा तो ठीक है, इसमें फिर एक और चीज़ आती है कि जो 20 तारीख को स्टूडेंट्स को इतना मारा पीटा है, इतना बुरा व्यवहार किया है पुलिस ने, पुलिस पे, स्टूडेंट्स तो पुलिस को भी मारा है, लेकिन वो जब जब स्टूडेंट्स पे हमला हुआ पुलिस का, तब जाके वो रिएक्शन में मारा था। तो जो ये है, ये जो गलत हुआ है, कई सारे स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल भर्ती करवाना पड़ा। उसमें से एक स्टूडेंट है, उनकी आंख में भी लगी है, तो उनकी आंख भी गई, आंख से अब दिखता नहीं उनको। और कई सारे स्टूडेंट्स के खून निकल रहा था उस टाइम प्रोटेस्ट के टाइम, और कई सारे स्टूडेंट्स को करंट भी लगा था। तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? उसकी तो कोई बात नहीं हुई। जो सोनम वांगचुक जी थे उन्होंने भी कोई उसके बारे में बात नहीं करी। तो जो दिल्ली पुलिस की जो उन्होंने गलत किया, जो साइनाइड, जो एक्सपायर, जो टीयर गैस के सिलेंडर थे, जो साइनाइड जैसी गैस रिलीज करते हैं एक्सपायर होने के बाद, तो उनका जवाबदेही कौन देगा? उनका जवाब कौन देगा? फिर ये जो प्रोटेस्ट में ये गुंडे थे, जो ये बच्चों को बेवजह मार रहे थे, जो पुलिस से अलग थे, बिना ड्रेस के थे, ये जो गुंडे थे, इनकी जवाबदेही कौन देगा? इनके खिलाफ कौन करेगा? इनकी मतलब इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? गवर्नमेंट ने इनके बारे में भी कुछ नहीं कहा। तो ये सारी डिमांड्स अभी पूरी नहीं हुई है, इन डिमांड्स का पूरा होना बाकी है। तो अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा और दीप के अभी इसको लीड कर रहे हैं। तो अब ऐसा प्रोटेस्ट बन चुका है कि अब दीप के इसको लीड भी नहीं करे, तब भी स्टूडेंट वहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये प्रोटेस्ट अभी जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है जब तक गवर्नमेंट कुछ अच्छा एक्शन नहीं ले लेती। तो ये तो है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो वहाँ के सीजीआई है, तो उनका भी एक स्टेटमेंट आता है कि हमारा टाइम खराब मत। क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ जो वकील है, वो लोग वहाँ पे कोर्ट में लेके जाते हैं, अपनी बात रखते हैं वहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर वायलेंस कर दिया पुलिस, उस पर कुछ एक्शन लो, आप कोर्ट कुछ एक्शन ले। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में कोर्ट कुछ एक्शन ले, और जो वायलेंस की वीडियो है उसको कंफर्म करने के लिए हम वीडियो दिखा रहे हैं, आप ये देख लें। तो इसके रिप्लाई में सीजीआई, जो सीजीआई कांत है, जिन्होंने स्टूडेंट्स को कॉकरोच कहा था, मेनली जिनकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उन वो कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हम ये वीडियो देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, इससे हमारा टाइम खराब होता है, तो आप बाहर ही रहो। तो मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जो ये पूरा एक्शन हुआ था, जो दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की थी स्टूडेंट्स के साथ, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं, अब आज जो 24 तारीख है, आज जिस दिन ये वीडियो आई है, उस दिन गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स है उनसे मिलने जाने वाली है। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट का क्या बात हुई, या फिर
क्या इस निष्कर्ष क्या निकला, स्टूडेंट्स की डिमांड्स पूरी हुई या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें अब आगे देख जाके पता चलेगी जब गवर्नमेंट इनसे बात करेगी, नहीं तो ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई है इस प्रोटेस्ट में।